जो दलित आदिवासी इनके खिलाफ में ही लगातार जो है कानून बना रहा है, कानून में संशोधन कर रहा है। वन अधिकार कानून को देख लीजिए, खास करके मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के जो व्यवसायी है उनके भी खिलाफ में ये सरकार है। तो किसके लिए है? इसलिए इस सरकार को हम लोग को उखाड़ के फेंकना है। झारखंड जनतांत्रिक महासभा जो कि एक संगठन है, तो ये किस तरह से बूथ लेवल या पंचायत लेवल पे या फिर जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट या फिर पूरे झारखंड के लेवल पर किस तरह से एनडीए की सरकार को मात देने के लिए जागरूक कर रहा है लोगों को और रणनीति बना रहा है कि उसको परास्त कर सके लोकसभा चुनाव में। इसके बारे में बताएं। आपके चैनल के तरफ से सुनने वाले सभी श्रोताओं को, झारखंडी समाज को, सबको जो है हुल जोहार। झारखंड जनतांत्रिक महासभा पूरे झारखंड में अलग अलग क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है कि संविधान को ताक में रखकर 2014 में जो मोदी सरकार बना, संविधान को ताक में रखकर संविधान को छेड़छाड़ करते हुए जिस तरह से निर्णय ले रहा है, इस निर्णय के खिलाफ में झारखंड जनतांत्रिक महासभा लगातार सक्रिय रूप से कार्यक्रम करते हुए आ रहा है। झारखंड जनतांत्रिक महासभा जो है सेंट्रल सरकार जिस तरह से इस देश के संपत्तियों को बेचने पे उतारू है, बेच रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है, तो इससे रोजगार नौकरी सारा प्रभावित हो रहा है। और ख़ास करके जो दलित आदिवासी इनके खिलाफ में ही लगातार जो है कानून बना रहा है, कानून में संशोधन कर रहा है। वन अधिकार कानून को देख लीजिए, उस कानून में पूरे वन को ही बेचने का षड्यंत्र केंद्र सरकार ने रचते हुए उस तरह का निर्णय लिया और कानून में फेरबदल किया है, संशोधन किया है। इसी तरह का मजदूर के बोलिए, किसान के बोलिए, सभी के विरोधी ये सरकार है। खास करके मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के जो व्यवसायी है उनके भी खिलाफ में ये सरकार है। तो किसके लिए है? इसलिए इस सरकार को हम लोग को उखाड़ के फेंकना है। मोदी सरकार को जो है इस देश से हम लोगों को हटाना है। इसके लिए हम लोग जो है जगह जगह छोटा छोटा कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करके, खास करके मजदूर और किसान के लिए झारखंड जनतांत्रिक महासभा इस जमशेदपुर लौह नगरी में लगातार प्रयासरत है और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार उनके लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं। अलग अलग जगह में इनके जो झारखंडियों के हित के खिलाफ में काम हो रहा है कंपनियों द्वारा, उसके खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड सरकार जो कानून बना रही है उसके खिलाफ में जो है ये कंपनियां काम कर रही है, बहाली कर रही है, उसके खिलाफ में भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है इस पूरे झारखंड क्षेत्र में हम लोग जो है गांव देहात में ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये जो सरकार हम लोगों का विरोधी है, ये ग्रामीण जनताओं का विरोधी है, ये आदिवासी मूलवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, ये पिछड़ी विरोधी है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ में हम लोग को जाना है और इसको उखाड़ के फेंकना है। नया सरकार हम लोग को इस देश में लाना है। इस पर लगातार कार्यक्रम के उसी का आज एक बैठक है। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस तरह के बैनर तले हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये आज हम लोग निर्णय लेंगे कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से गांव-गांव में जो है हम लोग पहुँचे और गांव-गांव में जनता के बीच में जाकर हम लोग कैसे जो है जनता को जागरूक करके इनकी जो गलत नीति है उसको जनता तक, पब्लिक तक हम लोग पहुँचाएँ। इसका जो है आज हम लोग एक रूपरेखा तैयार करेंगे और इस पर हम लोग आगे चलकर कार्रवाई करेंगे। इस लोकसभा क्षेत्र में तो हम लोग बीजेपी को कहीं भी जो है हम लोग रहने नहीं देंगे, उसको तहस नहस एकदम करेंगे, उनको उखाड़ के फेंकेंगे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से। कृष्णा लोहार, झारखंड जनतांत्रिक महासभा के संयोजक मंडली सदस्य। तो जैसा कि आपको
विभिन्न संगठनों जो यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, जमशेदपुर के विभिन्न संगठन जो कि जोर लगा रहे हैं और आक्रोशित होकर एनडीए की सरकार को मात देने के लिए लोकसभा जोर शोर से लगे हुए हैं। उनके बयानों को आपने सुना और आप अपने कमेंट सेक्शन में जा करके बताएं इनके विचार कैसे लगे आपको। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं विकास विमर्श न्यूज़ पटना विदा लेते हैं। धन्यवाद।